स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल सक्सेस टूवर्ड्स में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 10 हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरीन्स। आज का हमारा टॉपिक है हेलो एरीन्स। तो आज हम हेलो एरीन्स क्या होते हैं, हेलो एरीन्स का वर्गीकरण, नामकरण, समावयवता और हेलो एरीन्स बनाने की सामान्य विधियों को विस्तार से समझेंगे। तो आज के टॉपिक को समझने के लिए और इसे इजी बनाने के लिए मैं सीमा मैम के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आज के टॉपिक को समझने में आपको आसानी हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हेलो एरीन्स, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हेलो एरीन्स क्या होते हैं। तो वे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु सीधे बेंजीन नाभिक के कार्बन से जुड़ा रहता है, ऐसे यौगिक हेलो एरीन्स कहलाते हैं। कि हमें यहाँ पर प्रदर्शित है ये बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बन रहा है। तो बेंजीन ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है और क्लोरोबेंजीन ये हेलो एरीन्स है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हैलोजन परमाणु है यानी कि क्लोरीन, ये बेंजीन नाभिक के कार्बन से जुड़ा रहता है, तो ये कहलाएगा हेलो एरीन्स। अब ये हेलो एरीन्स बनते कैसे हैं? तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन हेलोजन समूह के द्वारा करने से जो यौगिक प्राप्त होता है उसे एरिल हैलाइड कहते हैं। तो इसका सामान्य सूत्र ArX होता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये यहाँ पर बेंजीन है, बेंजीन से एक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन हेलोजन परमाणु के द्वारा होता है, तो बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनता है। तो इस प्रकार से हेलो एरीन्स को तैयार किया जाता है और इसका सामान्य सूत्र हम Ar एरिल और हैलाइड के लिए X, तो Ar सिंगल बॉन्ड X करके लिखते हैं। आगे हम समझते हैं हेलो एरीन्स का वर्गीकरण। तो हेलो एरीन्स को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट, योगात्मक हैलोजन यौगिक। सेकंड, बेंजीन नाभिक प्रतिस्थापन यौगिक। थर्ड, पार्श्व श्रृंखला। तो इन्हें हम एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट, योगात्मक हैलोजन यौगिक। तो ऐसे यौगिक जो एरोमेटिक नाभिक में उपस्थित द्वि आबंध पर हैलोजन परमाणु के जुड़ने से बनता है, उसे योगात्मक हैलोजन यौगिक कहते हैं। जैसे कि हमको यहाँ पर बेंजीन हेक्साक्लोराइड का उदाहरण प्रदर्शित है। यहाँ पर हम देख रहे हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो बेंजीन है, इसकी क्लोरीन से जुड़ने पर यहाँ पर बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनता है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड का सूत्र C6H6Cl6 होता है। इसे शॉर्ट फॉर्म में BHC भी कहते हैं। सेकंड, बेंजीन नाभिक प्रतिस्थापन यौगिक। तो इसके अंतर्गत ऐसे यौगिक आते हैं जिसमें हैलोजन परमाणु बेंजीन नाभिक से सीधे जुड़े रहते हैं, जिसमें जो हाइड्रोजन है ये इसका प्रतिस्थापन यानी कि जो बेंजीन रिंग होती है इसमें हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हैलोजन समूह से हुआ रहता है। तो इसके उदाहरण जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर हेलो बेंजीन, यानी कि जो बेंजीन रिंग है इससे डायरेक्ट हैलोजन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो हैलोजन होता है ये हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करके यहाँ पर जुड़ जाता है और ये हेलो एरीन्स बनाता है। तो इसके उदाहरण है जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर क्लोरोबेंजीन, यहाँ पर क्लोरीन डायरेक्ट बेंजीन के नाभिक से जुड़ा हुआ है, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन और ऑर्थो आयोडो टॉलुइन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑर्थो आयोडो टॉलुइन, तो ये यहाँ पर जो है आयोडीन ये ऑर्थो पोजीशन पर है। इसी प्रकार से यदि ये आयोडीन के स्थान पर ऑर्थो पोजीशन पर मान लीजिए कि क्लोरीन हो, जैसे कि हम यहाँ पर साइड में देख रहे हैं कि ये CH3 नाभिक बेंजीन से जुड़ा है और ऑर्थो पोजीशन पर क्लोरीन है, तो इसे ऑर्थो क्लोरो टॉलुइन कहते हैं। यदि मेटा पोजीशन पर रहेगा तो मेटा क्लोरो टॉलुइन कहलाएगा और यदि पैरा पोजीशन पर रहेगा तो पैरा क्लोरो टॉलुइन कहलाएगा। पार्श्व श्रृंखला, अब जैसे नाम से पता चल रहा है साइड चेन यानी कि बेंजीन नाभिक से जुड़ा हुआ जो साइड चेन होता है इसके हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन हैलोजन समूह के द्वारा होता है। तो इसके अंतर्गत बेंजिल ब्रोमाइड, बेंजिल आयोडाइड, बेंजल क्लोराइड, बेंजो डाइक्लोराइड इस प्रकार के यौगिक इसके इस वर्गीकरण के अंतर्गत शामिल किए गए हैं।
जैसा कि हमको यहाँ पर संरचनाएं प्रदर्शित है, आप जानते हैं कि बेंजीन रिंग से जब मेथिल जुड़ा रहता है तब उसको टालुइन कहते हैं। तो यहाँ पर टालुइन जो मेथिल ग्रुप जो बेंजीन नाभिक से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, यहाँ पर उसके हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हेलोजन परमाणु द्वारा होता है। इस तरीके से बेंजील क्लोराइड, बेंजील ब्रोमाइड, बेंजील आयोडाइड, बेंजल क्लोराइड, बेंजो ट्राइक्लोराइड, ये सभी यौगिक बनेंगे। तो यहाँ पर जो बेंजील क्लोराइड है ये कैसे बना है, जो टालुइन होता है। तो ऊपर में जो पार्श्व श्रृंखला में यहाँ पर CH3 रहता है, तो यहाँ के एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हेलोजन परमाणु द्वारा हुआ, यानी कि क्लोरीन के द्वारा हो गया। तो यहाँ पर ये सूत्र बन जाएगा C6H5CH2Cl। तो इसे कहेंगे बेंजील क्लोराइड। इसी प्रकार से बेंजील ब्रोमाइड बनेगा। इसमें टालुइन के एक जो पार्श्व श्रृंखला में कार्बन जुड़ा हुआ है उसमें से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन ब्रोमीन के द्वारा होगा, उसी प्रकार से आयोडीन के द्वारा होगा। तो यह बेंजील ब्रोमाइड, बेंजील आयोडाइड कहलाएगा। बेंजीन रिंग की पार्श्व श्रृंखला से जब दो हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन दो हेलोजन परमाणु के द्वारा होता है तो यहाँ पर सूत्र होगा C6H5CHCl2। तो इसे कहेंगे बेंजल क्लोराइड। इस तरीके से बेंजीन रिंग से जुड़े 3 हाइड्रोजन परमाणु का 3 हेलोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापन होने पर बेंजो ट्राइक्लोराइड बनता है, जिसका सूत्र C6H5CCl3 होगा। का जो हेलो एरीन्स होते हैं इनको 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो इसमें हमने फर्स्ट में समझे कि योगात्मक हेलोजन यौगिक, जिसमें बेंजीन के द्विबंध से हेलोजन परमाणु जुड़ते हैं, और सेकंड में हम समझे कि बेंजीन नाभिक प्रतिस्थापन यौगिक में जो बेंजीन के नाभिक से हाइड्रोजन परमाणु को हेलोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो ऐसे यौगिक इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। पार्श्व श्रृंखला के अंतर्गत जो बेंजीन रिंग की पार्श्व श्रृंखला होती है, जिससे हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन हेलोजन परमाणु के द्वारा होता है, और इस प्रकार से जो हेलो एरीन्स के जो भी यौगिक होते हैं उन्हें इन 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। आगे हम समझते हैं हेलो एरीन्स का नामकरण। हेलो एरीन्स को किस प्रकार से नामित किया जाता है, उसका नाम किस प्रकार से लिखा जाता है, इसको हम समझेंगे। तो एरीन्स के नामकरण करते समय हमको ये ध्यान रखना है कि जनक एरीन क्या है। जैसे बेंजीन है, टालुइन है, तो इस प्रकार से जो जनक एरीन होता है उसके पहले क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो ऐसे हेलोजन परमाणु का नाम लगा करके हम हेलो एरीन्स का नामकरण करते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहले आप बताए कि जो बेंजीन रिंग है या फिर टालुइन है, कि हमको यहाँ पर उदाहरण प्रदर्शित है। हम देख रहे हैं कि बेंजीन से डायरेक्ट हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर बेंजीन है, तो बेंजीन के आगे क्लोरो लगा करके हम इसको नामित करेंगे। तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा क्लोरो बेंजीन। बेंजीन का सूत्र हम लिखेंगे C6H5Cl। इसी प्रकार से जब हम क्लोरीन के स्थान पर ब्रोमीन रख देंगे तो यहाँ पर इसका नाम होगा ब्रोमोबेंजीन और सूत्र होगा C6H5Br। यदि यहाँ पर क्लोरीन ब्रोमीन की तरह यदि आयोडीन रखा जाता है तो इसका नाम हो जाएगा आयोडोबेंजीन, जिसका सूत्र होगा C6H5I। प्रतिस्थापी यौगिकों के लिए जो प्रभावी क्रियात्मक समूह होता है इसको आधार मान करके नाभिक में उनकी स्थिति को निर्धारित करने के लिए 1 2 3 ऐसा क्रमांक लगाया जाता है, या फिर उन्हें उनकी पोजीशन के आधार पर ऑर्थो, मेटा, पैरा ये प्रीफिक्स लगा करके नामकरण किया जाता है। जैसे कि हमको यहाँ पर सेकंड उदाहरण प्रदर्शित है, यहाँ पर हम इसको यह क्रमांक डालेंगे या तो फिर ऑर्थो, मेटा, पैरा करके इसमें प्रीफिक्स लगाएंगे। तो यहाँ पर हम 1 नंबरिंग करेंगे जो मेथिल ग्रुप लगा है, और 2 नंबर पर है क्लोरो। तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो टालुइन। चूंकि ये टालुइन से बन रहा है तो 2 क्लोरो टालुइन, या फिर अब ये जो है ऑर्थो पोजीशन पर है तो इसे कहा जाएगा ऑर्थो क्लोरो टालुइन। इसी प्रकार से जब ये 3rd पोजीशन पर रहा, जैसे यहाँ पर हमको प्रदर्शित है ये 3रे पोजीशन पर है, तब इसे ये पोजीशन जो है मेटा पोजीशन है, तो यहाँ पर इसे कहेंगे मेटा क्लोरो टालुइन। या फिर ये 3 नंबर पर है तो इसे कहेंगे 3 क्लोरो टालुइन। और जब क्लोरीन पैरा पोजीशन पर रहेगा तब इसका नाम होगा पैरा क्लोरो टालुइन। या फिर जो नंबरिंग है इसमें ये 4th नंबर पर है तो इसे कहेंगे 4 क्लोरो
टॉलुइन। तो इस प्रकार से जो मेन आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है, जैसे यहाँ पर टॉलुइन है, तो टॉलुइन के आगे हम क्लोरो ब्रोमो या जो भी हैलोजन परमाणु रहेगा उसको लगा करके, और वो जिस पोजीशन पर रहेगा ऑर्थो, मेटा, पैरा या फिर 1 2 3 नंबरिंग के आधार पर इसको नामकरण किया जाता है। हमने दो प्रकार से नामकरण को समझे कि एक में जो हैलोजन परमाणु है ये डायरेक्ट नाभिक से जुड़ा होता है, और दूसरा जो द्विप्रतिस्थापित यौगिक होते हैं उनका किस प्रकार से नामकरण किया जाता है। तीसरा टाइप का नामकरण जिसमें हैलोजन परमाणु बेंजीन रिंग से जुड़े हुए एल्किल मूलक से जुड़ा रहता है, तो उसका नामकरण यौगिक को एल्केन का व्युत्पन्न मान करके करते हैं। जैसे कि हमको यहाँ पर टॉलुइन के पार्श्व श्रृंखला हैलोजन व्युत्पन्न के उदाहरण प्रदर्शित है। तो यहाँ पर अणु सूत्र एक है C7H7Cl, और इनके जो संरचनाएं हैं ये अलग अलग है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो टॉलुइन है CH3 जो बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा रहता है, तो ये पार्श्व श्रृंखला है, इसमें एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करने से एक क्लोरीन यानी कि हैलोजन परमाणु जुड़ गया है, तो इसे कहेंगे फेनिल क्लोरोमेथेन, या फिर इसे कहा जाता है बेंजील क्लोराइड। सेकंड उदाहरण में हम देख रहे हैं कि जो टॉलुइन का पार्श्व श्रृंखला है इसमें दो हाइड्रोजन परमाणु को दो हैलोजन परमाणु की तरफ प्रतिस्थापित किया जा रहा है, तो यहाँ पर इसका नाम होगा फेनिल डाइक्लोरोमेथेन या फिर बेंजल क्लोराइड। थर्ड एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि जो टॉलुइन का जो 3 हाइड्रोजन परमाणु होता है उसको 3 हैलोजन परमाणु की तरफ स्थापित किया जा रहा है, इसका नाम होगा फेनिल ट्राइक्लोराइड मेथेन, या फिर इसे कहा जाता है बेंजो ट्राइक्लोराइड। ये जो नामकरण है ये हम देख रहे हैं कि जो पार्श्व श्रृंखला के अंतर्गत आने वाले जो यौगिक होते हैं वो रहते हैं। यहाँ पर आप सेकंड नंबर और थर्ड नंबर के नामकरण में कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो क्लोरो या ब्रोमो या आयोडो ये समूह ऑर्थो, मेटा, पैरा पोजीशन पर जुड़ा रहता है, और जो थर्ड नामकरण है इसमें हम देख रहे हैं कि जो हैलोजन परमाणु है ये पार्श्व श्रृंखला से जुड़ा रहता है। तो इस प्रकार से जो ऑर्थोमेटा पैरा पोजीशन पर रहेगा उसको ऑर्थोमेटा पैरा पोजीशन पर लिख करके, और जिस संरचना से बनेगा, जैसे टॉलुइन से बना तो टॉलुइन, बेंजीन से बना तो बेंजीन, इस प्रकार से लिखते हैं। लेकिन जो पार्श्व श्रृंखला से बनता है तो उसको पार्श्व श्रृंखला में, चूंकि ये जिससे बना होता है उसके आधार पर उसको नामित किया जाता है। हम समझते हैं हेलो एरीन्स में समावयवता। तो एरोमेटिक हैलोजन यौगिक या हेलो एरीन्स स्थान समावयवता प्रदर्शित करते हैं, जिसमें हैलोजन समूह बेंजीन रिंग पर अलग अलग स्थानों पर स्थित होते हैं। तो जैसे कि हमको यहाँ पर क्लोरोटॉलुइन की संरचना प्रदर्शित है, तो क्लोरोटॉलुइन स्थान समावयवता प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्लोरीन जो है ऑर्थो पोजीशन पर है, तो यहाँ पर ऑर्थो क्लोरोटॉलुइन या फिर इसे 2 क्लोरोटॉलुइन कहा जाता है। जब क्लोरीन मेटा पोजीशन पर रहेगा मेटा क्लोरोटॉलुइन या फिर 3 क्लोरोटॉलुइन, और पैरा पोजीशन रहने पर पैरा क्लोरोटॉलुइन या फिर 4 क्लोरोटॉलुइन। इस प्रकार से जो क्लोरोटॉलुइन है ये स्थान समावयवता प्रदर्शित करते हैं। समझते हैं हेलो एरीन्स बनाने की सामान्य विधियां। तो एरोमेटिक हैलोजन यौगिक या हेलो एरीन्स बनाने की विभिन्न प्रकार की सामान्य विधियां हैं। तो इसमें फर्स्ट है प्रत्यक्ष हैलोजनीकरण द्वारा। अब जैसा कि यहाँ पर नाम से पता चल रहा है प्रत्यक्ष हैलोजनीकरण, यानी कि जो हैलोजन परमाणु है ये डायरेक्ट जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है इसे जुड़ेंगे। तो जैसा कि हमको यहाँ पर समीकरण प्रदर्शित है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हैलोजन से 310 से 320 केल्विन टेम्परेचर और उत्प्रेरक निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में और अंधेरे में अभिक्रिया करने से ये हेलोबेंजीन बनाते हैं। जैसा कि हमको यहाँ पर समीकरण प्रदर्शित है, यहाँ पर हम X2 के स्थान पर Cl2 Br2 रख करके समीकरण बनाएंगे। तो बेंजीन की Cl2 से अभिक्रिया हो रही है, यानी कि क्लोरीन से अभिक्रिया हो रही है 310 से 320 केल्विन टेम्परेचर और निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। इसी प्रकार से हम Br2 या ब्रोमीन रख करके बेंजीन से अभिक्रिया कराएंगे, जिसमें कंडीशन 310 से 320 केल्विन टेम्परेचर और निर्जल एल्युमिनियम ब्रोमाइड, इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया होने से ये ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है। बेंजीन से आयोडीन की अभिक्रिया जब ये दिए गए कंडीशन पर होती है तो ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। तो इन अवस्थाओं में आयोडीनीकरण संभव नहीं है। जब बेंजीन की आयोडीन से अभिक्रिया होती है तो इसको आयोडीनीकरण कहते हैं।
तो इन अवस्थाओं पर आयोडीनीकरण संभव नहीं है, क्योंकि ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो जाती है। तो इसलिए ये जो अभिक्रिया होती है, यानी कि बेंजीन की आयोडीन से अभिक्रिया, तो इसमें फास्फोरस या आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में आयोडिक अम्ल या फिर नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में संपन्न होती है, जिससे जो हाइड्रोजन आयोडाइड है वो उसको आयोडीन में ऑक्सीकृत कर देता है, और ये अभिक्रिया एक ही दिशा में होती है, मतलब अनुत्क्रमणी हो जाती है। तो बेंजीन की आयोडीन से अभिक्रिया जो आयोडिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में और आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में या फिर फास्फोरस की उपस्थिति में होने से आयोडोबेंजीन प्राप्त होता है। प्रत्यक्ष हैलोजनीकरण की इन अभिक्रियाओं में एकल प्रतिस्थापन के बाद हैलोजन परमाणु के बेंजीन वलय पर निष्क्रिय प्रभाव के कारण अभिक्रिया रुक जाती है। जैसा कि अभी हमने समझे कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पर क्लोरीन की, ब्रोमीन की या आयोडीन की अभिक्रिया होने से क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन प्राप्त होता है। फिर एकल प्रतिस्थापन यानी कि जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यानी कि बेंजीन, इसमें जो इस रिंग से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, इसका प्रतिस्थापन हेलोजन परमाणु द्वारा हो रहा है। तो यहाँ पर हेलोजन परमाणु के बेंजीन वलय पर निष्क्रिय प्रभाव के कारण अभिक्रिया रुक जाती है। लेकिन जब क्लोरीन को अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है तो ये ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन और पैरा डाई क्लोरोबेंजीन बनाते हैं। जैसे कि हमको यहाँ पर समीकरण प्रदर्शित है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यानी कि बेंजीन की जब हेलोजन से अभिक्रिया होती है आयरन या फिर उत्प्रेरक निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में और अंधेरे में अभिक्रिया होती है, तो ऑर्थो डाई हेलोबेंजीन तैयार होता है। तो यहाँ पर हम हेलोजन की जगह पर यदि क्लोरीन रखें तो क्लोरीन देख रहे हैं यहाँ पर हम अधिक मात्रा में है, यहाँ पर क्लोरीन की अधिक मात्रा उपयोग हो रही है और बेंजीन से अभिक्रिया हो रही है उत्प्रेरक आयरन या फिर निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, और अंधेरे में अभिक्रिया होने पर ऑर्थोडाई क्लोरोबेंजीन और पैराडाई क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। यहाँ पर ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का मिश्रण प्राप्त होता है, क्योंकि जो क्लोरो है ये ऑर्थो पैरा निर्देशक होता है। इसी प्रकार से जब टालुइन के निम्न ताप पर अंधेरे में उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्लोरीनीकरण करते हैं तो ऑर्थो पैरा क्लोरोटालुइन का मिश्रण प्राप्त होता है। जैसे कि हमको यहाँ पर समीकरण प्रदर्शित है, टालुइन की क्लोरीन से अभिक्रिया होगी निम्न ताप पर और उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो ऑर्थोक्लोरोटालुइन और पैराक्लोरोटालुइन का मिश्रण प्राप्त होता है। यहाँ पर अभी हम समझे कि टालुइन की अभिक्रिया क्लोरीन से हो रही है और निम्न ताप पर और उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो रही है। इसके विपरीत यदि टालुइन की अभिक्रिया क्लोरीन से होगी और सूर्य के प्रकाश में उच्च ताप पर लगभग 383 केल्विन ताप पर और उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में अभिक्रिया होती है, तो पार्श्व श्रृंखला के हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हेलोजन परमाणु के द्वारा होता है। जैसा कि हमें यहाँ पर समीकरण प्रदर्शित है, ये टालुइन की अभिक्रिया क्लोरीन से हो रही है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उच्च ताप पर और उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में, तो बेंजील क्लोराइड प्राप्त होता है। यदि टालुइन में क्लोरीन की अभिक्रिया होगी और जितने हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन होगा उसके अनुसार से बेंजल क्लोराइड और बेंजो ट्राई क्लोराइड भी प्राप्त होंगे। पार्श्व श्रृंखला पर एल्किल बेंजीन का हेलोजनीकरण हेलो एल्केन के समान मुक्त मूलक क्रियाविधि से होता है। तो आगे हम समझते हैं हेलोजनीकरण की क्रियाविधि। तो जो एरीन्स का हेलोजनीकरण नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, ये 3 पदों में संपन्न होती है। ताकि हमको यहाँ पर हेलोजनीकरण की क्रियाविधि के 3 स्टेप के समीकरण प्रदर्शित है। फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर जो हेलोजन वाहक निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड है ये इलेक्ट्रॉन स्नेही उत्पन्न करता है, यानी कि जो क्लोरीन है ये एल्युमिनियम क्लोराइड से अभिक्रिया करता है और क्लोरीन पर आंशिक रूप से धनावेश और एल्युमिनियम टेट्राक्लोराइड पर आंशिक रूप से ऋणावेश उत्पन्न होता है। सेकेंड स्टेप में जो बेंजीन रिंग होती है इस पर ये इलेक्ट्रोफाइल आक्रमण करता है और जब बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रोफाइल आक्रमण करके कार्बोधन बनाता है जो कि अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्राप्त करता है। ये मंद पद होता है जो कि अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद होता है। थर्ड स्टेप में अनुनाद स्थायी कार्बोधन आयन एक प्रोटॉन को खो करके क्लोरोबेंजीन देता है। ये अभिक्रिया तीव्र अभिक्रिया होती है, तो अभिक्रिया के वेग
को ये प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो अभिक्रिया मंद गति से होती है ये अभिक्रिया के वेग का निर्धारण करती है। तो जो सेकंड स्टेप है ये मंद गति से होती है, तो ये अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करती है। लेकिन जो थर्ड स्टेप की अभिक्रिया ये तीव्र गति से होती है, तो अभिक्रिया के वेग पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पर हमने हेलोएरिन्स बनाने की विधियों में फर्स्ट पॉइंट प्रत्यक्ष हैलोजनीकरण से हेलोबेंजीन किस प्रकार तैयार किया जाता है इसको समझे। आगे हम समझते हैं प्रत्यक्ष हैलोजनीकरण की सीमाएं। हम यहाँ पर प्रत्यक्ष हैलोजनीकरण के द्वारा हेलोबेंजीन तैयार किया जाता है। इसमें बेंजीन की क्लोरीन से अभिक्रिया होने पर क्लोरोबेंजीन, बेंजीन की ब्रोमीन से अभिक्रिया होने पर क्लोरोबेंजीन और बेंजीन की आयोडीन से अभिक्रिया होने पर आयोडोबेंजीन प्राप्त होता है। और बेंजीन की क्लोरीन की अधिक मात्रा में अभिक्रिया होने पर ऑर्थोडाई हेलोबेंजीन और पैराडाई हेलोबेंजीन का मिश्रण प्राप्त होता है। और क्लोरीन की टॉलुइन की निम्न ताप और उच्च ताप पर अभिक्रिया होने पर जो हेलोएरिन्स प्राप्त होते हैं, ये हमने समझे। लेकिन इन अभिक्रियाओं के बावजूद प्रत्यक्ष हैलोजनीकरण की कुछ सीमाएं हैं। फर्स्ट, एरिल फ्लोराइड नहीं बनाया जाता है। तो क्यों नहीं बनाया जाता है? क्योंकि फ्लोरीन बहुत अधिक क्रियाशील होता है, जिसकी वजह से एरिल फ्लोराइड प्रत्यक्ष हैलोजनीकरण विधि के द्वारा नहीं बनाया जा सकता। सेकेंड, एरिल आयोडाइड नहीं बनाया जा सकता। ऐसा क्यों कहा गया? यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो आयोडीनीकरण है, यदि निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में 310 से 320 केल्विन ताप पर होती है, तो ये अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। तो यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया को अनुत्क्रमणीय में परिवर्तित करने के लिए ऑक्सीकारक पदार्थ नाइट्रिक अम्ल या आयोडिक अम्ल की उपस्थिति होती है। तो यहाँ पर आयोडीनीकरण की अभिक्रिया होती है। लेकिन जब ये उत्प्रेरक यदि उपस्थित ना हो तो एरिल आयोडाइड नहीं बनाया जा सकता है। थर्ड, मेटाक्लोरोटॉलुइन नहीं बनाया जा सकता। जैसा कि हमने यहाँ पर देखे कि टॉलुइन की क्लोरीन से अभिक्रिया हो रही है निम्न ताप पर और उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो ऑर्थोक्लोरोटॉलुइन और पैराक्लोरोटॉलुइन बन रहा है। लेकिन मेटाक्लोरोटॉलुइन नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि मेथिल समूह ऑर्थो और पैरा निर्देशक समूह होता है। हेलोबेंजीन बनाने की सेकेंड विधि है फिनॉल से। जब बेंजीन रिंग पर OH समूह जुड़ा होता है तो इसको फिनॉल कहते हैं। तो जब फिनॉल की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया होती है तो क्लोरोबेंजीन बनता है, और यदि फिनॉल की फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड से अभिक्रिया होती है तो ब्रोमोबेंजीन बनता है। तो यहाँ पर मुख्य उत्पाद के रूप में ट्राइफेनिल फॉस्फेट बनता है। क्लोरोबेंजीन का केवल 10% ही प्राप्त होता है। जैसा कि हमें यहाँ पर समीकरण प्रदर्शित है, फिनॉल की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन मिलता है जो कि 10% होता है और फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड प्राप्त होता है। और जब फिनॉल की अधिक मात्रा लेकर के फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड की अभिक्रिया होती है तो ट्राइफेनिल फॉस्फेट प्राप्त होता है जो कि मुख्य उत्पाद होता है। थर्ड, बेंजीन से। तो जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की ठंडे में ब्रोमीन सल्ट के साथ सिल्वर नाइट्रेट की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है तो ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है। जैसा कि हमको यहाँ पर समीकरण प्रदर्शित है, ब्रोमीन की पानी से अभिक्रिया होने पर यह हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइपोब्रोमस अम्ल बनाता है। तो ये जो हाइपोब्रोमस अम्ल है HOBr, इसकी अभिक्रिया बेंजीन से होती है तो ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है। और हुंसजीकर विधि, जब एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल के रजत लवण को क्लोरीन या फिर ब्रोमीन के साथ क्रिया कराने पर हेलोबेंजीन मिलेगा। यानी कि यदि हम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्लोरोबेंजीन, और यदि ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है। जैसे कि हमको यहाँ पर समीकरण प्रदर्शित है, ये सिल्वर बेंजोएट है तो इसकी अभिक्रिया ब्रोमीन से हो रही है तो यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होगा। हेलोएरिन्स बनाने की 6th विधि है रेशिंग विधि। इस विधि में बेंजीन वाष्प ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के मिश्रण के साथ क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। जैसे कि हमको यहाँ पर समीकरण प्रदर्शित है, बेंजीन की वाष्प ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के मिश्रण के साथ क्यूप्रिक क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में 230 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। 7,
डाइएजोनियम लवण से सैंडमेयर अभिक्रिया द्वारा। तो इस विधि में बेंजीन डाइएजोनियम लवण को हैलोजन अम्ल के साथ क्यूप्रस हैलाइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में 273 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो एरिल हैलाइड प्राप्त होता है। जैसे कि हमें यहाँ पर समीकरण प्रदर्शित है, बेंजीन डाइएजोनियम लवण की हाइड्रोजन हैलाइड के साथ क्यूप्रस हैलाइड की उपस्थिति में 273 केल्विन ताप पर गर्म करने पर एरिल हैलाइड मिलता है। यहाँ पर हम X सिंबल के स्थान पर क्लोरीन ब्रोमीन रख करके समीकरण बनाएंगे। तो समीकरण इस प्रकार से होगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, यहाँ पर X के स्थान पर हम क्लोरीन को लेंगे तो ये हो गया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, और यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया होगी जो कि क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में 273 केल्विन ताप पर इसे गर्म किया जाएगा तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होगा। इसी तरीके से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया करवाई जाएगी तो यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होगा। यहाँ पर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का सूत्र C6H5N2Cl और ये बेंजीन रिंग के साथ में N2Cl है। इस दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे, ये दोनों एक ही है। यहाँ पर C6H5 को ये बेंजीन रिंग से दर्शाया गया है और यहाँ पर ये सूत्र से दर्शाया गया है। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को बेंजीन रिंग के साथ भी दर्शाया जा सकता है और इस तरीके से सूत्र से भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड से अभिक्रिया करके क्रमशः क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन तैयार किया जाता है। इसी प्रकार से आयोडोबेंजीन भी तैयार किया जाता है, लेकिन यहाँ पर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की पोटेशियम आयोडाइड से अभिक्रिया होती है। यहाँ पर क्यूप्रस हैलाइड की आवश्यकता नहीं होती है। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया कराने से आयोडोबेंजीन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया क्यूप्रस हैलाइड की उपस्थिति में होती है, इसलिए इसको सैंडमेयर अभिक्रिया कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, सैंडमेयर अभिक्रिया। लेकिन यदि यही अभिक्रिया कॉपर की उपस्थिति में कराई जाती है तो इसको गाटरमैन अभिक्रिया कहते हैं। तो यह अभिक्रिया को हम आगे समझेंगे। यहाँ पर हमने बेंजीन डाइएजोनियम लवण से क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन का बनना समझे। आगे हम समझते हैं कि फ्लोरोबेंजीन को बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। तो जैसा कि हमको यहाँ पर समीकरण प्रदर्शित है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की हाइड्रोफ्लुओबोरिक अम्ल से HbF4 ये हाइड्रोफ्लुओबोरिक अम्ल का सूत्र है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की हाइड्रोफ्लुओबोरिक अम्ल से अभिक्रिया होने पर बेंजीन डाइएजोनियम फ्लुओबोरेट प्राप्त होता है। इस बेंजीन डाइएजोनियम फ्लुओबोरेट को गर्म करने पर फ्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। डाइएजोटीकरण, यह बेंजीन डाइएजोनियम लवण बनाने की विधि है। जैसा कि हमको यहाँ पर समीकरण प्रदर्शित है, जो सोडियम नाइट्राइट की HCl से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराने पर नाइट्रस अम्ल प्राप्त होता है और इस नाइट्रस अम्ल की एनिलीन से अभिक्रिया कराने पर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाते हैं और यह अभिक्रिया डाइएजोटीकरण कहलाती है। इसके अंतर्गत सेकंड है गाटरमैन अभिक्रिया द्वारा। जैसे अभी बताया गया आपको कि डाइएजोनियम लवण से जब क्यूप्रस हैलाइड की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है तो ये सैंडमेयर अभिक्रिया कहलाती है। लेकिन बेंजीन डाइएजोनियम लवण की अभिक्रिया यदि कॉपर की उपस्थिति में होती है तो यह अभिक्रिया गाटरमैन अभिक्रिया कहलाती है। तो जैसा कि हमको यहाँ पर समीकरण प्रदर्शित है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की कॉपर की उपस्थिति में हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। इसी प्रकार यदि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ इसे कॉपर की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है। इस प्रकार यहाँ पर हमने ये जाने कि हेलोएरीन्स क्या होते हैं, हेलोएरीन्स को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, हेलोएरीन्स का नामकरण कैसे करते हैं और हेलोएरीन्स के बनाने की इन 7 विधियों को समझे। अगली वीडियो में हम हेलोएरीन्स में कार्बन और हैलाइड बंध की प्रकृति और उसके भौतिक और रासायनिक गुणों को समझेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।